चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 61 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए, बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 - x डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका 1 + x dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो लेट मैं सब कुछ कर लेता हूँ, x = cos थीटा रख दिया जाए, यानी कि dx = आप लिख सकते हो यहाँ से dx = लिखा जा सकता है -sin थीटा इंटू डी थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ से मैं बात करूँ तो पहले जो क्वेश्चन थे वो x के टर्म में थे, अब लोग को इसे थीटा के टर्म में लेकर चलना है। तब आप क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ एज इट इज रहने दिया जाए, tan इनवर्स ऑफ एज इट इज रहने दिया जाए, है ना। अंडर रूट आप लिखो 1 - x, मतलब आप लिख सकते हो 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा इंटू डी थीटा के जगह लिखा जा सकता है -sin थीटा इंटू डी थीटा लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, इसके बाद देखिए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, चलिए तो अब देखो यहाँ से 1 - cos a, 1 - cos a का इंटीग्रेशन होता है लिखा जाता है, फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a/2, और अगर 1 + cos a होता तो इसका वैल्यू लिखा जाता है 2 cos स्क्वायर a/2 लिखा जाता है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो अंडर रूट लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लिखे जा सकते हैं इंटू -sin थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। नाउ ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो गए, साइन बाय कॉस इज tan, रूट गायब हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2 इंटू आप समझ सकते हो माइनस साइन को बाहर कर लिया जाए तो यहाँ से लिख सकते हो आप साइन थीटा डी थीटा। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू x, मतलब आप लिख सकते हो माइनस यहाँ से लिखा जा सकता है थीटा/2 इंटू साइन थीटा डी थीटा लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए 1/2 को इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया जाए। 1/2 कांस्टेंट है इसलिए लिखा जा सकता है -1/2 इंटू थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, तो वहाँ पे जब भी दो तरह का फंक्शन होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v जो होता है वो लिखा जाता है क्या कि पहले u को बाहर किया जाता है, v इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन देना है, ठीक है। अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि du/dx माइनस लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ v का dx। चलिए ये होता है फार्मूला, ठीक है। चलिए आइलेट है ना, यू और भी मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट, इस सीक्वेंस से पहले जो आएगा उससे बोलना है यू। ये देखिए थीटा इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, थीटा इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, साइन थीटा दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले कौन आ रहा है, थीटा आ रहा है इसलिए यू है, और ये बाद में आ रहा है इसलिए भी हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से यू और भी तो मालूम चल गया, ठीक है। कि आप देखो ये जो है थीटा जो लिखा गया दिस इज यू एंड दिस इज हेयर भी। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो -1/2 को बाहर रखा जाए एज इट इज़। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो u इंटू भी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी, तो पहले क्या किया जाता है u को बाहर रखा जाता है, यानी कि थीटा को बाहर रख दो आप, इंटीग्रेट कौन होंगे साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस, चलिए अब जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा लिखे जा सकते हैं, का अगेन एक और डी थीटा लिखा जाएगा। चलिए अब देखिए तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या लिखा जा सकता है -1/2 इंटू थीटा एज इट इज, साइन थीटा के लिए लिखा जाएगा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा के लिए माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1, और यहाँ से लिखे जाएंगे आपका माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा विथ ब्रैकेट क्लोज। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि थीटा
इंटू कॉस थीटा बाई 2 है ना। देखो प्लस इंटू माइनस फिर से माइनस, यानी कि लिखे जाएंगे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ +1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। चलिए तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं थीटा कॉस थीटा बाई 2 +1/2 इंटू लिखा जाएगा आपका साइन थीटा प्लस सी लिखा जाएगा। लेकिन थीटा के जगह पर हम लोगों ने क्या कंसिडर करके चलेगा था कि है ना थीटा इजकल टू हम लोगों ने एक्स के जगह पर हम लोगों ने क्या कंसिडर कर चला था कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मतलब थीटा के जगह पर आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और साइन थीटा का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा किसके इक्वल है एक्स के इक्वल में, साइन थीटा का वैल्यू लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तब आप क्या करोगे कि थीटा के जगह पर आप लिख दोगे क्या है ना, थीटा के जगह पर लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सो कॉस थीटा किसके इक्वल है एक्स इक्वल है, यानी कि एक्स इंटू लिखा जाएगा आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। ठीक है, चलिए इसके बाद देखो यहाँ से आप लिख दोगे 1/2 इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट लिखे जा सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली में माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता 3 टाइम्स तो ये माइनस चलता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों से गलती हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या होगा माइनस होगा। सो दिस इज आवर राइट आंसर।